सॉरी, ठीक है। मेन सर्किट के लॉजिक से हमने ये बताया। और नीचे वाले पार्ट से, नीचे वाले पार्ट में हम लोग ऐसा बोलते, वी ए माइनस वी बी को हम लोग ऐसा बोलना चाहते थे कि ई माइनस आई आर बोले, लेकिन आई ही नहीं है उधर। ई माइनस आई आर बोलना चाहते थे बट आई ही नहीं है। आई ना होने के चलते इसको बोल दिया हम लोग ई, बस। ठीक है, तो समझ आ रहा है क्या, ई ही के एल है करके। के तुम्हें मालूम है, लेंथ तुमने मेजर किया तो ई पता चल गया तुम्हें, बस हो गया मेजर। ठीक है, नथिंग बिग। क्वेश्चन कर लो तो शायद ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। क्वेश्चन पूरा ऊपर डायग्राम को नहीं बता रहा हूं, सिर्फ वर्ड्स वर्ड्स में लिख रहा हूं, तो क्वेश्चन के थ्रू ही समझने की कोशिश करना। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर, in an experiment to measure unknown resistance, sorry, unknown EMF of a cell, ठीक है, बैलेंस पॉइंट was observed at x equal to 40 सेंटीमीटर as shown, ठीक है। फाइंड EMF ऑफ द सेल, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा कुछ दे रहेंगे वो लोग। डायग्राम इसका यहाँ पे है, ये वाला डायग्राम यूज कर लेते हैं। वो लोग इसको दिए रहेंगे कुछ, वही डेटा यूज कर लेते हैं फिर से यार। 200 वोल्ट, इसका नाम है 5 ओम, इसका नाम है 15 ओम। ये जो एल आया है उसकी वैल्यू इन्होंने 40 सेंटीमीटर दे रखी, और जो टोटल लेंथ है इसका कैपिटल एल वो था 1 मीटर। बताओ, कोशिश करो। सर 60 वोल्ट आ रहा। फास्ट नहीं जा सकते यार, बहुत सारे एप्लीकेशन आज नहीं कंप्लीट हो जाएगा, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मुझे लगा था ऐसा होगा करके। दिस दिस पोर्शन नीड्स प्रॉपर अटेंशन, तो देना पड़ेगा। तो देख लो, ऑल्दो यहाँ पे देखने में बहुत सरल लगते रहता है, बट एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जामिनर के की वैल्यू नहीं बताते हैं, ठीक है ना। कभी कभी के की वैल्यू बता देता तब तो यहीं से आ गया होता, ठीक है। तो बस निकाल देंगे यार, ईएमएफ जो है के एल है बोल देंगे, और के क्या था बोल देंगे, डेल्टा वी बाई कैपिटल एल था बोल देंगे, ठीक है। डेल्टा वी इसके अक्रॉस वाला, तो डेल्टा वी तो उसको बोल देंगे ई माइनस आई इंटू आर। आई कितना है, 200/20 इंटू आर, आर आर है ना, आई इंटू आर, ई माइनस आई आर लिखा है बाय द वे, अपॉन टोटल लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, इंटू 40 सेंटीमीटर। ये हो क्या, ये डेल्टा वी बाई एल है, ये डेल्टा वी बाई एल है। सल तो परसों में ही एक आक एक्स्ट्रा क्लास लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद अगले हफ्ते से नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, ठीक है। सही बोल रहा हूँ, वैसे मैं भी थोड़ा फेडअप हो गया हूँ इसे पढ़ा पढ़ा के, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान दो, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू। जो अभी हम लोग
अननोन ईएमएफ को मेजर कर रहे थे ना, उसकी लिमिटेशन क्या है करके बोलते हैं। अननोन ईएमएफ को मेजर करते समय पोटेंशियोमीटर की क्या लिमिटेशन है या फिर क्या रिस्ट्रिक्शन है, कैसे करना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि यहां पे ये ईएमएफ जो तुम मेजर करने वाले हो, मान लो ये 200 वोल्ट का है ये, तो यहां पे ना तुम 200 वोल्ट से ज्यादा रख ही नहीं सकते हो। मैक्स टू मैक्स 200 वोल्ट को ही मेजर कर पाओगे तुम। कांट बी मोर देन 200, कांट मेजर इफ मोर देन 200 वोल्ट। क्यों ऐसा होगा? ये जो 200 है वो मैक्सिमम यहां पे क्या क्रिएट कर सकता है? 200, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को रखें तो 200 से थोड़ा कम ही क्रिएट कर पाएगा, 200 से कम क्रिएट करेगा। और अगर मान लो तुमने बोला फिर बैलेंस पॉइंट यहां पे आ गया, बोल दिया, मान लो कैसे भी करके तुमने बोल दिया बैलेंस पॉइंट आया, इसका मतलब क्या है? नीचे वाले का तो 300 वैल्यू मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो नीचे वाला तो 300 बोलेगा ना, मैंने 300 अप्लाई किया है। जब बैलेंस पॉइंट आ गया है तो याद रखो ऊपर वाली सर्किट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बिहेव कर रही है, नीचे वाली सर्किट इंडिपेंडेंट बिहेव कर रही है। तो नीचे वाला अपने लॉजिक से बोलेगा मैं 300 लगाया हूं, और ऊपर वाला बोलेगा नहीं यार मैं तो कुछ, टोटल में मेरा 200 से कम था, तो यहाँ पे तो यार और भी कम होगा, 180 वोल्ट के आसपास होगा यहाँ पे। तो ये मिसमैच है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें कोई नल पॉइंट मिले ऐसा। नल पॉइंट तुम्हें कब मिलेगा? जब 300 रहेगा यहाँ पे कहीं पे। अगर नल पॉइंट मिल रहा है तो पक्का तुमने यहाँ पे 300 वोल्ट का एक सेगमेंट ढूंढ लिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा सेगमेंट तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि मैक्सिमम जो ये बैटरी प्रोवाइड कर सकती है वो 200 वोल्ट है। तो हम लोग बोलेंगे कि इन दिस सिनारियो, इन सच अ केस वी विल नॉट गेट एनी नल पॉइंट, वी विल नेवर गेट अ नल पॉइंट। नहीं मिलेगा, कहीं पे भी जीरो नहीं हो रहा होगा। उल्टा गैल्वेनोमीटर में उल्टे डायरेक्शनल डिफ्लेक्शन हो जा रहा होगा, पहले जितना हुआ करता था ना जब ये 30 वोल्ट होता। वी विल नेवर गेट अ नल पॉइंट। तो ये मेथड काम नहीं किया, फिर काम ही नहीं किया ये मेथड, ठीक है। एक तो ये बात हुई, वीडियो रिवाइज करके देखना, मैं इसी डायग्राम में दूसरा चीज बना रहा हूं। दूसरी बात ये है कि ऐसे करके बैटरी को कनेक्ट करोगे तो काम नहीं करेगा तुम्हारा, समझ रहे हो। अगर ऐसे करके कनेक्ट कर रहे हो, मान लो ऐसे केस में तो मान लो 50 वोल्ट ही है तुम्हारा, इससे तो कम ही है, फिर भी तुम्हें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। इस पॉइंट के रिलेटिव यहां पे तुम बोलना चाह रहे हो कि ये हायर पोटेंशियल पे रहे, इसके लॉजिक से। बट ऊपर वाला तो बोलेगा ना कि यही हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। नीचे वाला भले ही बोले ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। नहीं मिलेगा, इस केस में भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ऐसा कोई तुम्हें पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस नीचे के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो, ठीक है। ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी। जब बैलेंस पॉइंट आएगा तो ऊपर वाली सर्किट एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएगी, नीचे वाली ऐसे रहेगी कि एज इफ इट इज नॉट इवन कनेक्टेड, ठीक है। तो नीचे वाला बोल रहा होगा कि ये नेगेटिव टर्मिनल हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो। ऐसा कब कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मिलेगा ही नहीं। वी विल नेवर गेट अ नल पॉइंट इस केस में भी। घर जाकर के इसके बारे में काफी चिंतन करो, ठीक है। इतने ही कोई पढ़ो अभी। तो आज तुम्हारी कितने बजे तक क्लास है, अगली क्लास? 7 बजे 7 बजे तक है। 5:30 से है। 5:30 से कब तक है? 7 तक? नहीं सर, 7 से है 8:30 तक, 8:15 तक। अच्छा, 7 से अभी फ्री है। अभी फ्री हो तुम लोग? यस सर। तो यार तुम एक मिनट वेट करो, मैं देखता हूँ किसकी क्लास है मेरी। मेरी क्लास तो है यार। तो तुम ऐसा करना, तुम ना 6:30 पे आना यार एक बार।
6:30 PM में आना। 6:30 से 7 के बीच में इसको कंप्लीट करते हैं एक बार। आई नो थोड़ा हौच पौच हो जा रहा है, बट अभी वालों को मैं रोक नहीं सकता, अभी वाले क्लास करेंगे ही, ठीक है। कम एट 6:30। चलो Okay, sir.